प्रदेश के आर्थिक रूप के कमजोर मरीजों को शासकीय अस्पताल में बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार हर महीने लाखों करोड़ों रुपए स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करती है। लेकिन सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर कर्मचारी शासन की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। मामला बैतूल जिला अस्पताल का है, जहां मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदेश संयुक्त सचिव अजय सोनी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और सीएमएचओ से शिकायत करते हुए दोषी डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। किस लिए इकट्ठे हुए थे यहाँ पर? आज यहाँ पर जिला अस्पताल में जो दलाली चल रही है, विगत कई दिनों से देखने में आ रहा है कि मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर अग्रेसित किया जा रहा है। शायद कुछ कमीशन की चाह में निजी अस्पतालों को लेकर, या मरीजों को जानबूझकर परेशान करना, उनको डिप्रेशन देना, मेंटली हरासमेंट करने जैसा कार्य नजर आया। अभी गत रात की 25 तारीख को भैंसदेई के ग्राम पोहर के एक निवासी हैं बन्नू गिज जी, उनकी धर्मपत्नी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैंसदेई में उन्होंने प्रसव पीड़ा पर उन्होंने वहां एडमिट किया। वहां सिजेरियन डिलीवरी की स्थिति को देखते हुए 108 से ये जिला अस्पताल में रात्रिकालीन 3 बजे उपस्थित हुए। वहां पर ओपीडी में जो पर्ची काटने वाला था, इनकी पत्नी का नाम रेखा गिद है, पति का नाम बन्नू गिद है, ग्राम पोहर है, तहसील भैंसदेई है। पर्ची में नाम कटता है रित्या, पति का नाम डलता है विनोद दुर्वे, ग्राम डलता है आठनेर। मतलब पहली धांधली वहीं से शुरू होती है। ऊपर जाते हैं, अस्पताल में नर्स कहती है डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। प्रसव पीड़ा में महिला को वेदना ज्यादा है, पीड़ा ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है, इनको तत्काल आप निजी अस्पताल ले जा लीजिए क्योंकि अभी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, अन्यथा कोई बड़ी घटना घट सकती है। यह व्यक्ति आनंद फानंद में तत्काल गाड़ी करके या निजी अस्पताल है, कोई चौहान अस्पताल है, वहां ले जाते हैं और वहां पर पत्नी को, गर्भवती महिला को डिलीवरी का प्रसव करवाना पर मजबूर होते हैं। 40,000 रुपए, कुल 40,000 रुपए में सिजेरियन डिलीवरी की बात होती है। मैं जानना चाहता हूं, सीएमएचओ महोदय जी आज उपलब्ध नहीं है यहाँ पर। मैंने इन चीजों को सीएमएचओ से अवगत करा दिया था 25 तारीख को ही कि इस प्रकार की जिला अस्पताल में लगातार लापरवाही हो रही है, लगातार दलाली प्रथा चल रही है, लगातार कमीशन खोरी चल रही है। इस पर सुधर लीजिए, इस पर ध्यान दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आप आवेदन दीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, इसे ये नहीं मालूम है कि अनार का और बा बकरी का होता है। ये आदमी आवेदन देने आएगा, ये नहीं आने वाला। इनने अपनी डिलीवरी करा ली, 10-15 साल बाद बच्ची आई है, परिवार में एक डिलीवरी हुई है, ये बढ़िया खुशी मनाएगा, ये नहीं आने वाला। ऐसे ना जाने कितने सैकड़ों लोग बैतूल जिले में लगातार लुट रहे हैं, लगातार परेशान हो रहे हैं। लेकिन जिले में जितने भी सीएमएचओ आते मैं देखते आ रहा हूं, ये सिर्फ यहाँ के सांसद विधायकों की रबर स्टाम्प बनकर रह जाते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि, क्योंकि ये कुंभकर्ण की नींद में जीते हैं और कुंभकर्ण की नींद में सोते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद 30 साल से हैं, यहाँ के विधायक हेमंत खंडेलवाल जी है, क्या इनकी कोई दायित्व नहीं है इन व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए, इन प्रशासनिक अधिकारियों पे सख्ती से अमल पर लाने के लिए? लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आज हमने यह ज्ञापन दिया है कि उक्त स्टाफ पे, उक्त ओपीडी पे रहने वाले कर्मचारी जो पर्ची काटा है और जो डॉक्टर जो नदारत था, सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। कल को ये ना बोले कि सीसीटीवी फुटेज भी खत्म हो गया, लाइन बोलती, कई प्रकार के बहाने मार सकते, लेकिन ये चलेगा नहीं। हर बार की यही है, प्रदीप भाकर के ऊपर कई आरोप लगे पहले भी पूर्व में, इसके पहले कई गर्भवती महिलाओं की मौत हो गई, बच्चों की मौत हो गई, कई प्रकार के मामले यहाँ विवादित लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लगातार मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि निजी अस्पतालों को तवज्जो देने के लिए जिला अस्पताल में मरीजों को प्रताड़ना देने का काम किया जा रहा है। हमने मांग करी है कि 40,000 रुपए जो प्राइवेट अस्पताल में उनको देने पड़ रहे हैं कर्जा लेकर, वो जिला अस्पताल और यहाँ के सीएमएचओ अधिकारी उस स्टाफ के लोगों से ये पैसे वापस दिलाओ और उनको। धन्नू गिद, मैं वो पोहर से आया, भैंसदेई पोहर। 10 बजे रात से दर्द होने लगे डिलीवरी के, तो आशा कार्यकर्ता ने 108 को कॉल किया, फिर जीप आई थी, भैंसदेई लेके गए तो भैंसदेई से रिफ़र कर दिया। फिर रिफ़र करने के बाद फिर बैतूल के लिए एम्बुलेंस मेरे मोबाइल से फ़ोन करके एम्बुलेंस तत्काल मंगाई। फिर वो एम्बुलेंस से बैतूल आए हम। बैतूल से फिर बैतूल पहुंच गए थे हम। उसके बाद में वो एक मैडम थी वहाँ पे, उसने चेक किया, मेरे को भेज दिया इधर पर्ची कटाने को। वो पर्ची कैसी कैसी काट दी क्या पता। और मेरे वाइफ का नाम सही लिखना था कि नहीं। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का? रेखा गीत है मेरी पत्नी का नाम। क्या लिख दिया पर्ची में? पता नहीं वो क्या क्या लिखा है, इंग्लिश में था, पता ही नहीं मेरे को। तुमसे पूछा था जिनने पर्ची काटा था नाम वगैरह? नहीं पूछा मेरे को कुछ। और वो मैंने तो डायरी दी थी वो भी नहीं देखी उसने। वो छुट्टी पीला कागज दिया था वो भी नहीं देखा उसने, लिख दिया। कागज नहीं देखा अपने मन, तुमने नाम लिख दिया? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर मैं वहाँ से बोले कि ऊपर गया मैं, तो कागज लेके तो बोले इसको
ज़्यादा इसकी तबीयत खराब हो रही, बोले इसको कहीं प्राइवेट में लेके जाओ, बोले 10-11 बजे के पहले डॉक्टर नहीं आते, बोले आप मर जाएगी, बोले वहाँ की वो मैडम बोले सरकारी हॉस्पिटल, नाम नहीं जानता मैं उसका। डॉक्टर के बारे में क्या बोले? 10-11 बजे के पहले नहीं आते, बोले डॉक्टर यहाँ पे, तुम मर मुरा गई, बोले नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, होगा हमारा कुछ नहीं होने वाला है, बोले अब आप कहीं भी लेके जाओ, बोले कोई भी हॉस्पिटल लेके जाओ, तुम अगर गाड़ी करके दो, हम कहा गाड़ी करके दे, बोले हम क्या फंसे क्या, बोले ऐसी बोल रही हो। फिर मैंने ऑटो किया और ये अस्पताल का पता था मेरे को, तो मैं यहाँ पे आया, फिर इन्होंने इलाज किया, बढ़िया सब कुछ अच्छा है। कितना पैसा लगा यहाँ पर? यहाँ सर मेरे को 40,000 रुपये लग गए। क्या करते हो आप? मैं मजदूर हूँ सर, 300 रुपये रोज का आदमी, ऊपर मैं भी नौकर रह गया। मैं 12 गाँव में पटेल के यहाँ पे 70,000 रुपये साल देगा, 12 महीने के 70,000 रुपये देगा मेरे को। केस 30,000 रुपये दे रहा, परसों के दिन कल या परसों दे देगा मैं, उसके बाद में पैसे यहाँ पेड कर दूंगा, छुट्टी लेकर जाऊँगा। अगर काफी जिला चिकित्सालय में इलाज हो जाता तो तुम्हारे को जो पैसे नहीं लगते, ये कहना तुम्हारा? हाँ मेरे को पैसा नहीं लगता था, फिर मेरे को नौकर रहने की जरूरत नहीं थी। फिर मैं कैसे भी 300 रुपये रोज कमाता था, 9,000 रुपये महीने कैसे भी आ जा रहे थे, घर परिवार चला ही लेता था। जमीन जायदाद भी कुछ नहीं मेरे पास, 1.25 एकड़ खेत आता है मेरे हिस्से पर, अभी माँ बाप ने नहीं दिया। मैं क्या चाहते हो? क्या चाहता हूँ, मेरे साथ जो हुआ किसी के साथ ना होना चाहिए, और क्या बोलूँ, इसके अलावा कोई क्या करूँ मैं, ऐसी बात है, दूसरा कुछ नहीं भाई। शिवम अमृत सातनेर से। सर मैं नाइट में सातनेर से आठनेर मेरी दीदी को डिलीवरी के लिए लेके आया था, तो वहाँ से रिफ़र बनाया था बैतूल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। तो वहाँ नाइट में मैं जैसे पहुँचा हूँ दीदी को लेके, तो वहाँ एडमिट नहीं वक्त किया उनने, अंदर कर लिया, बोले आप एडमिट सुबह हो जाना, आपका कार्ड सुबह बना देंगे। फिर अभी सुबह से तैयारी में लगे, कोई आते हैं ये रिपोर्ट लेके चले जाएंगे, वो रिपोर्ट पर पेशेंट पे ध्यान नहीं। मेरी दीदी को बहुत दिक्कत होने लगी, बाद में टाइम पे बोलते हैं कि उनकी बीपी हाई हो गई है, बोले तो आप एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाओ, हम कोशिश कर रहे हैं। तो उनने आखिरी टाइम तक परेशान किया सर, कोई काम नहीं, वहाँ से हमको पेशेंट के पास अंदर नहीं जाने दे रहा है। मम्मी वहाँ खड़ी थी, उनको भी कोई ये नहीं कि हाँ बस हो रहा है। आखिरी में टाइम पे बोलते हैं कि बीपी आपकी पेशेंट की बीपी बढ़ गया, भोपाल इनको भोपाल लेके जाओ। सर मैं उतना सक्षम नहीं था भोपाल ले जाने। यहाँ ये अपने चौहान हॉस्पिटल में मेरे गाँव की 2 दीदी ड्यूटी करती है, मैंने उनसे बात करी कि भाई यहाँ हो जाएगा क्या अभी टाइम पे, तो आप भाई बोले लेके आ जाओ, हम करवाते। तो चौहान हॉस्पिटल में मैं लेके आया हूँ अभी। यहाँ भी मेरे को 38,000 रुपये खर्चा बताया सर ने, सीजर का भी, मेरी बहन का सीजर होकर लड़की हुई। यहाँ आया सर तो बीपी भी नॉर्मल, पूरा A to Z पूरा नॉर्मल निकला सर। वहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे को बताया गया कि आपकी बहन की बीपी बढ़िया, भोपाल लेके जाओ। तो यहाँ सर ऐसी कोई भी समस्या नहीं हुई, मैं वहाँ से लेके आया हूँ ऑटो से। यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, मस्त डिलीवरी हुई सर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर कोई भी प्रकार का पेशेंट पे ना ध्यान दे रहा है अभी, न कोई भी और अपन उल्टी सीधे बोलो तो उल्टी बात करते सर वहाँ के डॉक्टर लोग। एडमिट किया था क्या? नहीं सर, शाम में एडमिट नहीं किया, बाहर रही दीदी मेरी, सुबह एडमिट किया सर उनने। क्या नाम है उनका? रानी चौरे। पति का नाम? गजानन चौरे सर। कहाँ की रहने वाली है? सातनेर की सर। वैसे महाराष्ट्र की मेरी दीदी, पर अभी सातनेर से लेके आया हूँ मैं। आप क्या चाहते? सर देखो यहाँ मेरे को 40,000 तो अभी लग चुका है, अभी मैंने रिसेप्शन में 15,000 जमा कर दिए है, और फिर अभी 8-10 दिन तो रहना पड़ेगा सर। तो कम से कम जो मेरे साथ हुआ या औरों के साथ में वहाँ सुधार हो, या तो जो नर्स लोग हैं जो बदतमीजी से बात करते सर, उन पर उचित कार्रवाई हो। हाँ करूँगा सर, अगर चाहे तो मैं कर भी सकता हूँ। अगर यहाँ अगर नॉर्मल नहीं हो, यहाँ भी सर अगर बीपी बढ़ी हुई रहती तो अपन कुछ नहीं करते। यहाँ सब नॉर्मल निकला, यहाँ भी सीजर होके गुड़िया हुई है, तो यहाँ भी तो सर वही डॉक्टर है ना। डॉक्टर ने देखा था वहाँ पर? यस सर, वहाँ से नर्स डॉक्टर सभी ने देखा था, बोले इनकी बीपी हाई हो गई है, आप इनको भोपाल लेके जाइए बोले। डॉक्टर को सर ना पहचान नहीं ना, पहली बार तो आया सर मैं। कितने बजे की बात है ये सर सुबह करीबन 9 बजे की बात है सर। आज की बात है? जी सर, आज सुबह की बात।